तो बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिहार में महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम को जोड़ा जा सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। अगर एआईएमआईएम को बिहार में महागठबंधन के साथ जोड़ लिया जाए तो नीतीश कुमार की कुर्सी छीनी जा सकती है और तेजस्वी यादव की जो ख्वाब है वो ख्वाब हकीकत में बदल सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार बने तो आपको सारे तबके को, सारे समाज को एक साथ लेकर चलना होगा और स्पेशली आपको एआईएमआईएम को लेकर चलना होगा और सीमांचल के इन सभी सीटों पर हमसे अच्छे ढंग से समझौता करना होगा आपको, अगर आप चाहते हैं, अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर मजलिस बिहार के इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इंडिपेंडेंटली लेगी, अकेले खुद के दम पे लेगी, तो आप यकीन जानें कि इस बार आपने हमारे पिछली बार चार की जगह पे हम 24 विधायक खड़े करेंगे, 24 विधायक जिता करके ऐवान असेंबली में हम लाकर दिखाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार बने तो आपको हमें भी साथ लेकर चलना होगा। हमारी कौम गुलामी नहीं कर सकती है और ना कभी करेगी। ये कौम अपनी हिस्सेदारी की बात करेगी और हम मजलिस के वो सिपाही जो रात दिन मजलिस की मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, हम आपसे हमेशा गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी ख्वाब और हमारा मकसद मजलिस है। अगर आप हमें अपने साथ नहीं लेंगे तो हम लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, लेकिन इस इंतखाब में हिस्सा लेंगे और अपने हक को तलब करेंगे। तो तेजस्वी यादव जी, आपसे हम एक बार दोबारा से आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अपने दिल को बड़ा कीजिए और छोटे पार्टियों को अपने साथ शामिल कीजिए ताकि आप इस चुनाव में अच्छी पकड़ बना सकें और आपकी सरकार बन सके। अगर आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आप बने तो बिल्कुल आप बने, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मजलिस हमेशा अपनी हक को लेकर रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आसानी से और बाहिफाजत आप मुख्यमंत्री बन जाएं तो बिल्कुल आप बने। हमारी भी शुभकामनाएं हैं, आपको मुबारकबाद है कि आप बने, लेकिन आपको एआईएमआईएम को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और हमें हमारा हक, हमें हमारा हिस्सा देना होगा। और साथ ही साथ हम नीतीश कुमार जी से ये भी कहना चाहेंगे कि आपने जो हमारे साथ किया है, आपने बीजेपी के साथ आकर के और मुसलमानों को धोखा दे करके, अपने समाज को धोखा दे करके, उन लोगों को धोखा दे करके जिन्होंने आपको वोट किया था कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उन लोगों को धोखा दिया है आपने जिन्होंने आपको वोट दिया था कि आप सेकुलर हैं, उन लोगों को धोखा दे करके जिन्होंने आपको वोट किया था कि आप इंसाफ करेंगे, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं बनने देंगे। लेकिन आपने क्या किया? बदले में हमें धोखा दिया। हमें क्या किया? आपने हमारे साथ हमारे पीठ में खंजर भोंक दिया। बिहार की जनता, बिहार की आवाम आपको सबक सिखाएगी और हम लोग आइन के जरिए से आपको सबक सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आवाम की बात सबसे अव्वल है। आवाम जिसे चाहेगी उसे सत्ता पे रखेगी और जिसे चाहेगी उसे हटा देगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले वक्त में एक्यूरेट और मैस्क्यूलिन न्यूज़ आप तक पहुँच सके, साहसी खबर आप तक पहुँच सके और आप इन गोदी मीडिया चैनल्स को बिल्कुल सपोर्ट ना कीजिए और इनके सारे बातों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि इनकी बातें मैक्सिमम बात इनकी फॉल्स होती है और इन पर आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फॉल्स न्यूज़ को स्प्रेड करें। आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट थी उस वक्त कितने फॉल्स न्यूज़ को स्प्रेड की जा रही थी, फेक न्यूज़ को उठाई जा रही थी। तो आप मजलिस के साथ हैं, ये खुशखबरी है कि मजलिस अगर सत्ता में आती है तो आप डेफिनेटली यकीन करें कि हमारे 1 या 2 जो है मिनिस्टर डेफिनेटली बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से होंगे और बिहार सरकार में हमारे वजीर होंगे और बिहार में इंसाफ और जस्टिस आपको हर तरफ दिखेगा। तो मजलिस के चाहने वालों से खुशखबरी है, तो खुशी मनाएं और लोगों को समझाएं कि लोग जुड़े, साथ में आएँ, इकट्ठा हों और मिलकर के मजलिस को वोट दें। और मैं सबसे पहले सीमांचल के सारे आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए और सारे हमारे नुमाइंदों को कामयाब कीजिए ताकि आपकी मुस्तकबिल संवर सके, आपके एरिया में सक्सेस दिख सके, डेवलपमेंट दिख सके। और नीतीश कुमार जी से हमारी ये एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी, आपने जिस तरीके से अखियत के साथ नाइंसाफ़ी किया, जिस तरीके से आपने इस काले कानून का समर्थन किया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को आपने बिल से आपने एक्ट बनाने में समर्थन दिया, बीजेपी को, भाजपा की सरकार को, जो अनलॉफुल है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्ट है, आप याद रखिए अब बदला लिया जाएगा। हम लोग आइन का यूज़ करके, दस्तूर के दायरे में रह करके आपसे बदला लेंगे और बिल्कुल अब आप बहुत वक्त तक कुर्सी पे बैठे रह चुके हैं, अब आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बैठने के लायक भी नहीं है, अब आपको आराम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। बिहार की आवाम आपने बीजेपी के साथ आकर के और मुसलमानों को धोखा दे करके, अपने समाज को धोखा दे करके, उन लोगों को धोखा दे करके जिन्होंने आपको वोट किया था कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उन लोगों को धोखा दिया है आपने जिन्होंने आपको वोट दिया था कि आप सेकुलर हैं, उन लोगों को धोखा दे करके जिन्होंने आपको वोट किया था कि आप इंसाफ करेंगे, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं बनने देंगे। लेकिन आपने क्या किया? बदले में हमें धोखा दिया। ये वक्त खत्म हो चुका है। आपको इस चुनाव में बिहार की जनता, बिहार की आवाम आपको सबक सिखाएगी और हम लोग आइन के जरिए से आपको सबक सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आवाम की बात सबसे अव्वल है। आवाम जिसे चाहेगी उसे सत्ता पे रखेगी।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले वक्त में एक्यूरेट और मैस्क्यूलिन न्यूज़ आप तक पहुँच सके, साहसी खबर आप तक